वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बचपन में ही यतीम हो गए थे तो आपकी दादी हज़रत राहतुन्निसा ने आपकी परवरिश की है, आपको तरबियत दी, आपको इल्म दीन सिखाया है और आपके दर्जात बुलंद होने में आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। हुजूर सैयदना वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि आप किसी मजलिस में चले जाते तो आप नुमाया दिखाई पड़ते, ऐसा लगता जैसे कहकशा की अंजुमन में चांद दिखता हो। अल्लाह पाक ने चेहरे में वो चमक और वो नूरानियत रखी थी कि अगर दुश्मन भी देखता तो आपको देख करके आपके कदमों पे अपने दिल को वार देता था। लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, आपका अदब किया करते थे और आपकी मोहब्बत अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में ऐसी डाली कि वो हर वक्त आपके आसपास रहा करते थे। आपके बचपने का ज़माना था, आपने कभी वो काम नहीं किया जो रसूलुल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ हो। आपने ऐसा कोई काम अंजाम नहीं दिया जिससे लोग घिन करते हों। आप हमेशा सच बोले, आप अमीन बन के ज़िंदगी गुजारी, आपने खयानत नहीं की, आपने नज़रों की हिफाजत की है। इसलिए कि जो अल्लाह का महबूब होता है वो लोगों का भी महबूब होता है। अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत उसमें भी डालता है और सारे लोगों के दिलों में डाल करके उसकी मोहब्बत को चमका देता है। ये वो मकाम मिलता है जो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देता है, अल्लाह पाक उसे इज़्ज़त का ताज अता फरमाता है। हुजूर सैयदना वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी दादी जान ने चूँकि आपकी परवरिश की है, आप यतीम हो गए थे तो आपकी दादी जान ने आपको सबसे पहले जो इल्म दिया है वो मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म दिया और उसके लिए आपने एक आलिम साहब की बारगाह में उन्हें बिठा दिया। जब वो आलिम साहब की बारगाह में रहने लगे तो आलिम साहब उनसे काम भी लिया करते थे। कभी घर की सफाई करवाते, कभी हुजरे की सफाई करवाते, कभी कोई चीज़ लेने के लिए भेजते। बस्ती में ये मशहूर हो गया कि ये आलिम साहब वारिस आली से सिर्फ काम लेते हैं और कुछ इन्हें पढ़ाते नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर सैयदना वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये मशहूर हो गया कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपने उस्ताद का, तो कुछ लोग आते हैं ना और आपकी दादी से आकर के कहते हैं, राहतुन्निसा वो देखो जो तुम्हारी पोते का जो उस्ताद है वो बहुत ज़्यादा काम लेता है और हर वक्त उसे काम में ही बिजी रखता है, उससे कब पढ़ाई करवाता होगा, उसे कब तालीम देता होगा। अल्लाहु अकबर। जब आपकी दादी जान ने इतना सुना तो आपने कहा मत घबराओ, मैंने उस्ताद के हवाले कर दिया, अब दीन मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह उस्ताद ही अता करेगा। जब लोग आपकी उस्ताद के पास आए और उस्ताद से आकर के कहा आप इस बच्चे से इतना काम क्यों लेते हो, पढ़ाते कौन से वक्त हो, तो हुजूर सैयदना वारिस पाक के उस्ताद ने कहा था तुम कोई इसे ऐरा गैरा बच्चा ना समझो, बल्कि ये वो मकाम हासिल कर चुका है कि अगर चाहो तो इससे पूरा कुरान पाक एक ही बैठक में सुन सकते हो। अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने ये सुना कि एक बैठक में कुरान ये कैसे पढ़ सकता है, हालांकि हम देखते हैं ये बच्चा पूरा दिन तो तुम्हारी खिदमत करता है, तुम इसे कौन से वक्त में पढ़ाते हो, दिन में भी काम करवाते हो, रात में ये आराम करता होगा, पढ़ाई का तो वक्त ही नहीं देते। अल्लाहु अकबर। उस्ताद ने कहा वारिस अली इधर आओ। जब हुजूर वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं बेटा कुरान सुनाओ। तो वारिस पाक ने जो अलहम्दु शरीफ से कुरान पढ़ना शुरू किया तो वह नाज पर ख़त्म किया। एक ही महफिल में कुरान पाक आपने पढ़ करके लोगों को सुना दिया तो लोग समझ गए ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब तरीन है और वो अल्लाह के वली बन करके दुनिया के सामने नुमाया हुए हैं। यही वारिस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आपने इजाज़त ली वालिदा, मैं खाने काबा का दीदार करना चाहता हूँ, मैं रसूलुल्लाह की तुरबते पाक को देखना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त अता फरमाएं। तो आपकी वालिदा ने कहा, आपकी दादी जान ने कहा कि जाओ बेटा मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम्हारी तिश्नगी जो है जो प्यार से जाओ गुंबद खजरा के दीदार से बुझा लो, रोज़ा रसूल से जाकर के बुझा लो, इसलिए कि सारी कायनात का मरकज़ मदीने में है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में है, तो जाओ अपने नबी की तुरबत पाक का दीदार करो। आप आते हैं, आप हज करते हैं, आप अहराम बांधते हैं,
और आपने 14 साल की उम्र थी आपकी जब आप हज करने के लिए आए, आपने अहराम बांधा और वो अहराम आप पूरी जिंदगी बांधे रहे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वारिस पाक के मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, वो अहराम बांधे रहते हैं। हालांकि अहराम की बहुत ज्यादा एहतियात है कि अहराम में आप बाल नहीं तोड़ सकते हैं, अहराम में आप जू नहीं मार सकते हैं, अहराम में आप और कोई शिकार नहीं कर सकते हैं। हमेशा नजरों को नीचे रखा जाएगा, इसलिए कि जो अहराम बांधता है वो हर तरीके की बुराई से दूर होता है। तो वारिस पाक ने 14 साल की उम्र पे अहराम बांधा और अहराम भी पीले रंग का बांधा और आपने खाने काबा का चक्कर लगाया और आपने फिर हमेशा वो अहराम बांधे रहे। कुछ लोग आए, कुछ होते हैं ना हसद करने वाले, बुराई करने वाले, कहा कि वारिस तुम हर वक्त अहराम बांधे रहते हो। हालांकि अहराम तो हज के टाइम बांधा जाता है, हज हो जाता है उतार दिया जाता है, मगर आप तो हमेशा बांधे रहते हैं। तो हुजूर सैयदना वारिस पाक ने इरशाद फरमाया अहराम क्यों बांधा जाता है? कहा हज के टाइम बांधा जाता है, जब खाने काबा सामने हो, अल्लाह का घर सामने हो और इंसान तवाफ करता हो, उसका दीदार करता हो, तब अहराम बांधा जाता है। तो वारिस पाक ने कहा ऐ नादानो, ऐ मुझ पे एतराज करने वालों, मैंने जब अहराम बांधा था उस टाइम मेरे सामने खाने काबा था। रब्बे काबा की कसम, आज इतना अरसा गुजर गया है, आज भी मेरे सामने खाने काबा हर वक्त रहता है, इसीलिए मैंने अहराम नहीं उतारा है। यानी ऐसा जमाल और ऐसी तस्वीर खाने काबा की उतार करके अपने दिल में लाया कि हर वक्त आपके सामने खाने काबा रहा करता था, इसीलिए आप पूरी जिंदगी पीरे अहराम में आपने जिंदगी गुजार दी। तो कुछ लोग आए, बोले कि वारिस पाक को देखो हर वक्त पीला लिबास में रहता है, अहराम में रहता है, दीवाना हो गया, पागल हो गया, मजनू हो गया। वारिस पाक ने कहा कि तुम मुझ पे एतराज करते हो कि पीले रंग का लिबास पहनते हो, और पीले रंग का लिबास जो होता है वो मरीज का होता है, इसलिए कि बुखार तेज हो जाए तो आदमी पीला हो जाता है, मर्ज में हो जाए तो आदमी पे पिलाभट आ जाती है, पीला पीला हो जाता है। और पीले इंसान से लोग कहते भी हैं भाई या किसी मर्ज में मुब्तला हो, और वारिस तुमने पीले रंग का ये लिबास इख्तियार किया है, ये तो मरीजों की अलामत है। तो वारिस पाक के जवाब पे कुर्बान जाओ। वारिस पाक कहते हैं मरीज भी तो दो तरीके के होते हैं, एक दुनिया की मोहब्बत का मरीज होता है जिसे ताने मिलते हैं, किसी गैर महरम को देख करके दीवाना हो गया तो उसे ताने मिलते हैं, मरीज हो गया। लेकिन एक अल्लाह रसूल की मोहब्बत का मरीज होता है, एक मुस्तफ़ा जाने रहमत की उल्फत का मरीज होता है। ऐ मुझ पे एतराज करने वाले सुन लो, वारिस किसी दुनियादार की मोहब्बत का मरीज नहीं है। वारिस अगर मरीज है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत का मरीज है। इस सीने पर अगर दाग है किसी चीज का तो वो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा का दाग है। तो एतराज करने वाले हर दौर में होते हैं, हर दौर में लोगों ने अच्छे लोगों पर एतराज किए हैं, लेकिन उनके जवाब भी उन्हें दिए गए, मुंह की उन्हें दी गई और उनके मुंह को लोगों के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा है। तो हुजूर सैयदना वारिस पाक